नमस्कार, मैं रवीश कुमार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 272 लोगों ने पत्र लिखा है, 272 लोगों ने। और इन लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र नहीं लिखा कि 1 साल से आपके काम को लेकर इतने इतने गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आप जवाब तो दीजिए। लेकिन इन 272 लोगों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा कि आप भारत के लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। भारत के लोकतंत्र पर, उसकी संस्थाओं पर हमला हो रहा है। यह सवाल करने वाले राहुल गांधी को ही लोकतंत्र का खतरा बता रहे हैं। ये 272, अंग्रेजी में 272। यह काम तो आईटी सेल वाले रोज ही करते हैं। इस काम को करने के लिए इन 272 लोगों को क्यों आगे लाना पड़ा? 2-3 दिनों से ट्विटर पर, एक्स पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और अन्य पत्रकारों ने 272 लोगों के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां पोस्ट कर दी हैं कि पत्र लिखने वालों का लिफाफा पब्लिक में खुल गया है। जिन 272 लोगों ने नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखा है, उनमें से कईयों के बारे में भ्रष्टाचार से लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने के रिकॉर्ड निकाले गए हैं। इनमें से एक है योगेश गुप्ता। इनके ट्विटर हैंडल से कथित रूप से आपत्तिजनक पोस्ट की बात है। जब सुप्रिया श्रीनेत ने उसे उजागर किया तो योगेश गुप्ता ने अपना हैंडल डिलीट कर दिया। 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिटायर होने के बाद बीजेपी की सदस्यता ली है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आदर्श कुमार गोयल, रॉ के पूर्व अध्यक्ष संजीव त्रिपाठी, राजगोपाल नायडू, पूर्व आईएएस हैं, पूर्व राजदूत लक्ष्मी पुरी, पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता, नौकरशाही, सेना, पुलिस के कई लोगों की जानकारी अब सामने आ रही है। इन लोगों ने नागरिक, बुद्धिजीवी, सिविल सोसाइटी बनकर नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखने का जो खेल किया है, उसका भांडा कांग्रेस ने फोड़ दिया है। हमने अपनी तरफ से सबकी छानबीन नहीं की है, ना पुष्टि कर सकते हैं। 2014 से ही सवाल करने वाले साहित्यकारों, पत्रकारों, फिल्मकारों, इतिहासकारों को देशद्रोही कहा जा रहा है। यहां तक कि गोदी एंकर अपने स्टूडियो से पत्रकारों, साहित्यकारों, इतिहासकारों को ललकारते रहे। क्या उनके काम में किसी तरह की कमी आ गई है, जो इसके लिए न्यायपालिका से लेकर नौकरशाही से रिटायर हुए 272 को आउटसोर्स किया जा रहा है? क्या इन 272 में से कोई भी एक है जो अब भी कह सकता है कि सवाल करने वाले पत्रकारों को देशद्रोही कहना गलत है? गोदी मीडिया जो सरकार से सवाल नहीं करता, सवाल नहीं करना गलत है। अगर पहले नहीं कह सके, क्या अब भी कह सकते हैं? लगता है इन लोगों का नेता प्रतिपक्ष को पत्र लिखना बूमरैंग कर गया है। बूमरैंग का मतलब जो तीर ये चला रहे थे जिसकी तरफ, वहां से तीर लौटकर इन्हें ही लगने लगा। जैसे ये तस्वीर बीके सिंह की बताई जा रही है। भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। इन पर आय से अधिक संपत्ति के मामले चले थे। ये उन 272 में से हैं जिन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। सुप्रिया श्रीनेत ने इनके बारे में जानकारी साझा की है और दीपक सिंघल के बारे में भी, जो यूपी के पूर्व सचिव हैं और 1500 करोड़ के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में कथित रूप से आरोपी हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ मामलों में पुरानी खबरों का लिंक भी दिया है। इतना भी पत्र लिखने वालों ने ध्यान नहीं रखा कि कम से कम इसमें ऐसे लोग ना हों जैसे लक्ष्मी पुरी हैं, जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी हैं। उनके अपने स्वतंत्र विचार हो सकते हैं, वे राहुल गांधी को पत्र भी लिख सकती हैं। लेकिन यह संदेश भी तो जा रहा है कि पत्र लिखने के पीछे कौन हो सकता है। उम्मीद है राहुल गांधी को पत्र लिखने वाले ये लोग अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने बारे में इन सभी आरोपों की सफाई भी देंगे। मूल बात यह है कि सिविल सोसाइटी के भेष में राहुल गांधी को पत्र लिख रहे थे, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि ये सभी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे थे और राजनीतिक लोग हैं। पत्र की भाषा भी कमाल की है, मगर उससे पहले 1966 में आई मशहूर हिंदी फिल्म आए दिन बहार का गाना इंग्लिश में गुनगुनाने का मन कर रहा है। आशा पारेख पर यह गाना फिल्माया गया है। हम आपको बता दें कि यह गाना महान गीतकार आनंद बख्शी ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत दिया, आशा भोसले ने गाया। गाने के बोल हैं, खत लिख दे सावरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पर लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। इन इंग्लिश, राइट अ लेटर टू माई बिलवेड,
write salam on a blank paper, he will know its meaning. एग्जैक्टली यही हुआ। इन लोगों ने 272 ने राहुल गांधी के नाम पत्र लिखा और राहुल की टीम जान गई कि पत्र लिखने वाला कौन है, कैसा है, लिखवाने वाला कौन हो सकता है। इनकी ऐसी पोल खुलेगी कि पत्र की जगह पब्लिक में लिफाफा फाड़ा जाने लगेगा, इसकी उम्मीद इन्होंने कभी नहीं की होगी। ये लोग सिविल सोसाइटी बनकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र पर अटैक हो रहा है, हमला। अगर सिविल सोसाइटी बनकर ही लिखना था तो किस राजनीतिक दल से क्या संबंध है, जरा उसकी जानकारी दे देते। कम से कम जिन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है उन्हें जानकारी देनी चाहिए थी, जिससे लगता कि बीजेपी ने लिखवाया है। नहीं, जानकारी देने से भी यही लग रहा है इन्होंने बीजेपी का काम कर दिया है। क्या बीजेपी सीधे राहुल गांधी को पत्र नहीं लिख सकती थी? सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक्स पर लिखा है कि यह संजीव त्रिपाठी हैं, आईपीएस अधिकारी रहे, रॉ के प्रमुख रहे, 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। रियासी से लेकर पहलगाम और दिल्ली बम धमाकों तक लगातार इंटेलिजेंस फेलियर पर इनका मुंह नहीं खुला, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ फर्रा लिख रहे हैं। इंटेलिजेंस फेलियर को लेकर इतने सवाल उठे, क्या संजीव त्रिपाठी ने कभी सरकार को पत्र लिखा, पूछा सरकार से? उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और सुप्रिया श्रीनेत के सवालों का जवाब देना चाहिए। इस पत्र में लिखा है कि लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है वह बल प्रयोग से नहीं हो रहा है, जहरीले नारों से हो रहा है। इतने परेशान हैं नारों से। यह राहुल गांधी से इस बात को लेकर भी दुखी हैं कि कुछ नेता विकल्प नहीं सुझा रहे हैं, बल्कि एक नाटकीय रणनीति का इस्तेमाल कर भड़काऊ आरोप लगा रहे हैं। यह सब लिखा है। राहुल गांधी ने विकल्प तो सुझाए हैं, चुनाव आयोग से दस्तावेज मांगे हैं, कहा है कि पोलिंग बूथ का वीडियो दे दीजिए, और नहीं देने के लिए मोदी सरकार से नियम बदलवाए गए। चुनाव आयुक्तों को मुकदमों से बचाने के लिए कानून लाया गया। इसका विकल्प क्या हो सकता है? इसका विकल्प तो यही हो सकता है कि आयुक्तों को मुकदमों से बचाने का कानून वापस ले लिया जाए और विपक्ष को भी मतदाता सूची से लेकर जिस रूप में मांगी जा रही है पोलिंग बूथ का वीडियो फुटेज दे दिया जाए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सब विकल्प बताए हैं। लगता है पत्र लिखने में इतने बिजी थे ये 272 कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की बात ठीक से सुनी नहीं। तो हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को बहाने नहीं बनाने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे हवाले कर देनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज हमें दे देना चाहिए। अगस्त के महीने से राहुल गांधी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। 4 महीने के बाद 272 को ध्यान आया कि राहुल गांधी को पत्र लिखना चाहिए। कम से कम इतनी मेहनत तो कर लेते कि अपने पत्र में राहुल से उनके दावों को लेकर कुछ सवाल ही कर लेते। चुनाव आयोग को इन्होंने कभी पत्र नहीं लिखा कि आप पर इतने आरोप लग रहे हैं और आप चुप हैं, किसी का तो जवाब दीजिए। ठीक है, चुनाव आयोग को यह पत्र नहीं लिख सकते थे और इन्हें लिखना भी नहीं चाहिए। किसी बहकावे में आकर इन्हें चुनाव आयोग या मोदी सरकार को पत्र नहीं लिखना चाहिए। क्यों? अगर ये लिखेंगे तो इनके बारे में जितनी मेहनत सुप्रिया श्रीनेत ने की है उससे बहुत कम मेहनत में सरकार इनके बारे में, आईटी सेल इनके बारे में ज्यादा जानकारी निकालकर देश के सामने रख देगी। जैसे एके मुनप्पा पूर्व आईएएस हैं, 272 में हैं। इन्हें 2003 में कर्नाटक सरकार ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि इन पर कथित रूप से कर्नाटक लोक सेवा आयोग की परीक्षा में धांधली का आरोप लगा। जांच भी हुई। ताजा जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या ऐसे ही लोग मिले राहुल गांधी को पत्र लिखवाने के लिए सिविल सोसाइटी बनकर? 2022 में डेक्कन हेरल्ड एक अखबार है, इसमें रिपोर्ट छपी है कि कर्नाटक के कितने अफसरों के खिलाफ जांच के मामले लंबित हैं। इसी रिपोर्ट में कर्नाटक के 81 नौकरशाहों के खिलाफ चल रहे मामलों का ब्यौरा है। इसमें सबसे पुराना केस एके मुनप्पा का बताया गया। उन पर आरोप लगा कि 1998 की गेजेटेड प्रोबेशनर्स रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी की। 2004 में इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होने की खबर है। इस मामले में अभी क्या स्थिति है हम नहीं बता सकते। कई लोग हैं जिन पर नाना प्रकार के घोटाले और भ्रष्टाचार के मामलों में आरोप लगे हैं। जैसे कोई एलवी सुब्रमण्यम साहब हैं, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। इन पर हैदराबाद के 535 एकड़ जमीन की डील को लेकर आरोप लगा।
सीबीआई ने मामले की जांच की। 2012 में इन्होंने सीबीआई से कहा इनके खिलाफ चल रहे मामले रद्द कर दिए जाएं, मगर कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। 2018 में इनके खिलाफ सारे मामले रद्द हो गए। कई अखबारों में इसकी खबर छपी है कि इसका कोई कारण नहीं बताया गया कि मामला क्यों खत्म हुआ। 272 लोगों ने अपने पत्र में लिखा है कि नेता प्रतिपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पास वोट चोरी में चुनाव आयोग की संलिप्तता का 100% प्रूफ है। वे धमकी दे रहे हैं कि उनके पास जो एटम बम है उसके फटने के बाद आयोग को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने आयोग के उन कर्मचारियों को धमकी भी दी है कि जो भी इस काम में शामिल है उसे छोड़ेंगे नहीं, रिटायर होने के बाद भी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। उनके अनुसार आयोग देश विरोधी काम कर रहा है। एक तो राहुल गांधी अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, इसलिए जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने कथित रूप से गलत काम किए हैं या नहीं किए हैं, उन्हें भी पता है कि राहुल गांधी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर इतना डर है कि कभी सरकार में आने का मौका मिला तो राहुल गांधी उन्हें खोज निकालेंगे, तो 272 को पत्र राहुल गांधी को नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को लिखना चाहिए कि जिस तरह से आपने कानून बना दिया कि चुनाव आयुक्तों पर कोई मुकदमा नहीं होगा, उसी तरह से हम 272 के बारे में भी कोई कानून बना दीजिए ताकि राहुल गांधी खोज कर निकाल भी सकें तो कुछ ना कर पाएं। राहुल गांधी के भाषण में इन्हें भड़काऊ क्यों लगा? क्या था? क्या रिटायर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करना लोकतंत्र पर हमला माना जाएगा? सुप्रिया श्रीनेत ने एक रिटायर आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह के बारे में लिखा है कि इनके यहां छापेमारी हुई। ये यूपी के डीजीपी पद से रिटायर हुए। इनके घर से आयकर छापे के दौरान 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। इस संस्कारी ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। ये सुप्रिया श्रीनेत के शब्द हैं। हमने जब गूगल सर्च किया तो यह खबर मिली। नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट 2022 की है। लिखा है कि नोएडा में पूर्व आईपीएस राम नारायण सिंह के सेक्टर 50 स्थित घर में आयकर विभाग की छापेमारी में 3 करोड़ कैश मिले। इसके अलावा पूर्व आईपीएस के घर के बेसमेंट में टीम को 600 से ज्यादा लॉकर मिले, जिनका सर्वे आयकर विभाग की टीम कर रही है। इस पर इन लोगों को जवाब देना चाहिए, वरना यही संदेश जा रहा है कि खुद करप्शन के मामले में फंसे हुए हैं तो सरकार को खुश करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए राहुल गांधी को पत्र लिख रहे हैं। इससे मोदी सरकार की छवि भी खराब हो रही है कि उनके दौर में भ्रष्टाचार से घिरे लोग सिविल सोसाइटी बनकर अपनी दुकान चला रहे हैं और राहुल गांधी को पत्र लिखने के लिए कथित रूप से भ्रष्ट अफसरों का सहारा लिया जा रहा है। हैरानी की बात है कि इन 272 लोगों में से एक भी पूर्व चुनाव आयुक्त नहीं है। क्या किसी पूर्व चुनाव आयुक्त को बुरा नहीं लगा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या क्या आरोप लगाए हैं और आयोग ने जवाब नहीं दिया? बिहार की चुनावी सभाओं में प्रियंका गांधी ने बाकायदा नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों के नाम लेकर नारे लगवाए। तब भी इन तीनों चुनाव आयुक्तों ने कोई आपत्ति नहीं की, कुछ भी नहीं कहा। ऑन रिकॉर्ड इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। जब चुनाव आयोग कुछ नहीं कह रहा है तो ये 272 चुनाव आयोग की तरफ से राहुल गांधी को पत्र क्यों लिख रहे हैं? इन 272 को पत्र लिखना चाहिए था ज्ञानेश कुमार को कि प्रियंका गांधी आप तीनों के नाम से बिहार में नारे लगवा रही हैं, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? तो पत्र लिख रहे हैं राहुल गांधी को। और इस देश के साथ जो विश्वासघात करेगा उसे ये देश भूलेगा नहीं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके? तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, एस.एस. सांधू, विवेक जोशी। और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। ये कोई आपके साथ आपसे छीनने की कोशिश करे तो खड़े हो जाइए। क्या राहुल गांधी का यह कहना कि जो लोग आज सत्ता के साथ मिलकर संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा, लोकतंत्र पर हमला है? मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे।
बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। थैंक यू। इससे लोकतंत्र को खतरा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लोकतंत्र को कभी गेंदे और गुलाब के फूलों से भी खतरा हो जाए? 2024 के लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा था कि ऐसे अफसरों की जवाबदेही फिक्स की जाएगी। मैनिफेस्टो में यह भी कहा गया कि जजों के खिलाफ कदाचार की जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच के लिए आयोग बनाएंगे। तब तो इन 272 ने राहुल गांधी को पत्र नहीं लिखा कि आप रिटायर हो चुके लोगों को एंजॉय करने दीजिए, बेवजह भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेंगे, हमने जो अपनी नौकरियों में इतना धन कमाया है उसका आनंद लेने का टाइम अब आया है, और आप कह रहे हैं रिटायर हो चुके लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तब लिखते पत्र। इन 272 ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर यह बता दिया कि उनका मोदी सरकार में भी भरोसा नहीं, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, और पत्र राहुल गांधी को लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं। तब ये अपने पत्र में नहीं लिख पाएंगे कि लोकतंत्र पर जहरीले नारों से हमला हो रहा है। क्या सिविल सोसाइटी का यह काम नहीं कि वह सवाल करे, सरकार से रोज पूछे? उसका यह काम कब से हो गया कि सवाल करने वालों से सवाल करे? दिल्ली की हवा में जहर है। अगर ये सिविल सोसाइटी हैं तो इन्हें पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को भी कुछ लिखना चाहिए कि कुछ कीजिए, जल्दी कीजिए, पहले नहीं कर सके तो अब कीजिए। दरअसल ये लोग जनता का मजाक उड़ा रहे हैं कि आप सवाल उठाते रहिए, अब कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि हम ही लोग मिलकर सवाल उठाने वाले को देशद्रोही साबित कर देंगे, पत्र लिखकर उसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता देंगे। क्योंकि 272 में कोई जज है, कोई नौकरशाह है, कोई कुछ भी है, और कुछ भी लिखकर आपको कुछ भी साबित कर सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।